दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में वीडियो ट्रांसलेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एआई के युग में अनुवाद 98% तक सटीक होना चाहिए, जबकि कोर्ट में प्रस्तुत अनुवाद में खामियां थी, जिस पर वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो अनुवाद पर आपत्ति जताई है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देखिए, एनएसए के तहत पिछले साल सितंबर 2025 से ही राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अगमो द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा वीडियो के अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के दौर में अनुवाद सटीक होने चाहिए। वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल द्वारा अनुवाद पर आपत्ति जताई जाने के बाद जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वरेल की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वे सरकार से वांगचुक के बयान का असली अनुवाद प्रस्तुत करें। दरअसल सिब्बल ने दलील दी थी कि अनुवाद में उन शब्दों को भी शामिल किया गया है जो वांगचुक ने कहे ही नहीं थे, जिस पर पीठ ने कहा कि श्रीमान सॉलिसिटर, हम भाषण का वास्तविक ट्रांसक्रिप्टर चाहते हैं। वे जिस पर भरोसा कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं दोनों अलग हैं। हम तय करेंगे। वांगचुक जो कह रहे हैं उसका असली अनुवाद होना चाहिए। आपके अपने कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि वांगचुक का भाषण केवल 3 मिनट का है, जबकि आप जो अनुवाद लेकर आए हैं वो 7 से 8 मिनट का है। जो उन्होंने कहा है उसका सटीक अनुवाद यहाँ होना चाहिए। हम एआई के दौर में हैं। अनुवाद में लगभग 98% तक शुद्धता होनी चाहिए। सिब्बल ने अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि वांगचुक ने अपनी हड़ताल जारी रखी और नेपाल का संदर्भ देकर युवाओं को उकसाने भी जारी रखा। ये पंक्ति आखिर आई कहाँ से? ये एक बेहद अनोखा निरोध आदेश है। आप ऐसे बात पर भरोसा कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और फिर कहते हैं कि ये व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के बाद उन्हें 24 बार चिकित्सा जांच से गुजारा गया है और वे स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल हैं। उनकी स्थिति में कुछ भी चिंताजनक नहीं है। वांगचुक की हिरासत के आदेश के आधार पर अभी भी बने हुए हैं और स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रिहा करना संभव नहीं है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। बताते चले कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत उनकी हिरासत को अवैध घोषित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है, जिसमें उनकी डिटेंशन को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। सरकार का तर्क है कि लेह में हुई हिंसा और सुरक्षा कारणों से वांगचुक की हिरासत जरूरी है, जबकि वांगचुक ने खुद हिंसा की निंदा की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक के भाषणों ने इस हिंसा को भड़काया था। सरकार ने अदालत में दलील दी है कि उनके भाषण में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र था, जिसे प्रशासन ने देश विरोधी गतिविधियों और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के रूप में देखा, जिसके बाद उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। सरकार और पुलिस का आरोप है कि वे लेह में हुई हिंसा के मुख्य उकसावेबाज थे। वहीं सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी 2026 की तारीख तय की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे इस बीच अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें, जिसमें उन ठोस सबूतों और कारणों का उल्लेख हो जिस आधार पर सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया गया है। 19 फरवरी को होने वाली सुनवाई में कोर्ट मुख्य रूप से इस बात पर विचार करेगा कि क्या उनकी हिरासत को आगे बढ़ाना कानूनी रूप से सही है या उन्हें जमानत दे दी जा सकती है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।